तो चलिए स्वागत है एक बार फिर से टुडे प्लस यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे। आज हम लोग आ गए हैं बड़ादेव शक्तिपीठ मनांग मुड़ा पे। कार्यक्रम है ईसर गौरा विवाह कार्यक्रम, जो कि ये चौथा साल है। यानी कि आपने अब तक इंसानों के शादी बर विवाह देखे होंगे, लेकिन आज हम टुडे प्लस यूट्यूब चैनल में देवी देवताओं का शादी बर विवाह का पूरा कार्यक्रम, रस्म रिवाज, सब चीज़ इस वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं। सर, हमें शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी समाज की भूमिका को बताइए कि शासन प्रशासन की और निजी स्तर पर, खासकर संगठन के तौर पर आदिवासी छात्र छात्राएं हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए क्या अहम भूमिका रही है? देखिए, शासन स्तर में तो पूरे समाज के लिए, केवल आदिवासी समाज के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए शिक्षा का व्यवस्था समान है। हमारे समिति के माध्यम से बीच बीच में हम लोग, जैसे विश्व आदिवासी दिवस हो गया, रानी दुर्गावती बलिदान दिवस, बिरसा मुंडा और शहीद वीर नारायण सिंह दिवस, इन दिवस में हम हमारे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करते हैं, ताकि बच्चे जो है ना प्रतियोगिता के आधार पर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। और जो भी जैसे असहाय गरीब बच्चे हैं, उनके लिए भी हमारे समिति के माध्यम से यथाशक्ति जो भी सहयोग हो सके, सहयोग करके उनको हम पुरस्कार देते हैं, ताकि वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। आपातकालीन घटना हो गया तो ऐसी स्थिति में भी हमारे समिति के माध्यम से एक एक रुपये का इकट्ठा करके उनको सहयोग प्रदान किया जाता रहा है, जिससे हमारे समाज का रुचि जो है बढ़ने लगा है। लोग जानने लगे हैं कि निश्चित रूप से हमारे समाज का सहयोग हो रहा है, तो लोग दिनों दिन बढ़ रहे हैं और हमारे समाज संस्कृति को ना समझ रहे हैं, मान रहे हैं। मैंने राजा थिले, राजा क्या थिले, राजा थिले एवे आमे राजा नहीं ने बोला से बड़ बड़ लोग मने आछो आमर गौर मने राजा नहीं ने अन्य जाति राजा ही गले, किंतु आमर राजा एवे भी मौजूद आछे, आमर ईश्वर राजा। गोंडवाना के विवाह संस्कार में चूलमाटी के बाद अनेक रोचक वैवाहिक संस्कार विधिवत सगा समाज की उपस्थिति पर निभाई जाती है। तेल हल्दी चढ़ने के बाद बारात की तैयारी शुरू होती है। गोंडवाना की इस वैवाहिक रस्म में गौर सौंपने का भी एक रिवाज होता है, जिसमें ईसर देव को मुकुट पहनाया जाता है, बिल्कुल राजा के वेश में सजाया जाता है। इधर बारात की पूरी तैयारी हो चुकी है, अब बहू लाने की पारी है। और इसी तरह से रीति रिवाज के अनुसार गाजे बाजे और हंसते गाते बारात प्रस्थान होता है नेताम के घर। उधर बारात पहुंचते ही नेताम के घर गोंडी विधि अनुसार स्वागत किया जाता है। इसके बाद समधी भेंट रस्म को पूरा करना होता है। इसमें दोनों पक्षों के संबंधी बैठकर सबसे पहले धूप दीप से इष्ट इष्ट को नमन करते हैं, पूर्वजों का आह्वान करते हैं। उसके बाद दोनों पक्षों की ओर से शुभकामनाएं देते हुए एक दूसरे से गले लगाते हैं और इसी प्रक्रिया को समधी भेंट कहते हैं। उसके बाद नेताम परिवार यानी गौरा माता के यहाँ तेल उतारने का रस्म बचा रहता है। तो चलिए, इस बीच हल्दी भी खेले जाते हैं, एक दूसरे को हल्दी लगाकर खुशियों का इजहार करते हैं और गौरा माता को झूलना में बैठाकर झुलाया जाता है। अब हल्दाई नेंग के बाद अब भंवर नेंग शुरू हो जाता है। इसमें एक रोचक तथ्य देखने को मिलता है। इस रस्म में ईश्वर देव अर्थात दूल्हा एवं गौरा अर्थात दुल्हन दोनों भंवर यानी फेरे लेते हैं। रोचकता यही है कि इस नेंग में 5 फेरे लिया जाता है। बचे 2 फेरे ईश्वर देव यानी मरकाम के घर जाकर पूरा करना रहता है और इस तरह से वैवाहिक कार्यक्रम के 7 फेरे पूरे होते हैं। मान्यता अनुसार अगर दुल्हन के घर 7 फेरे हो गई तो नेताम का पलड़ा भारी हो जाएगा, जिससे मरकाम पक्ष के दूल्हा नेताम परिवार पर आकर्षित हो जाएगा। इसलिए बाकी के 2 फेरे मरकाम के यहाँ पूरा करने का रस्म अदा किया जाता है।
भंवर यानी फेरे के पश्चात नेताम पक्ष ईश्वरदेव व गौरा माता को बैठाकर उनका चरण दूध से धोया जाता है और माता पिता द्वारा उन चरणों से धोई हुई दूध को पिया जाता है। वो इसलिए कि गोंडी धर्म मान्यता अनुसार दूल्हा दुल्हन पर देवताओं का वास होता है और उनका आशीर्वाद के लिए इस नेंग को सभा मध्य किया जाना रहता है। और अब इतने रस्म रिवाज के बाद आता है टीकावन का नेंग। जी हाँ, इस प्रक्रिया में दूल्हा दुल्हन को चावल हल्दी से उपस्थित सभी सगा समाज द्वारा टीका लगाया जाता है। गुणवाना के इस पूरे वैवाहिक संस्कार पर ईश्वर देव के साथ सहयोगी बनकर सिद्ध बाबा भी साथ ही में रहते हैं और बारात वापसी वक्त गौरा माता के सहयोग के रूप में डंडैया माता मौजूद रहते हैं। तो इस तरह से कुल 4 देवी देवता गुणवाना के ईसर गौरा विवाह उत्सव पर देखने को मिलता है। चूँकि अब टीकावन हो चुकी है, टीकावन के बाद मोर शोपन शुरू होता है। एक तरह का यह बेटी को विदा करने का रस्म है। बारात वापसी पश्चात बचे हुए 2 भंवर यानी 2 फेरे को पूरा कर लिया जाता है और इस तरह से विवाह के 7 फेरे संपन्न होते हैं। के पश्चात फिर से मरकाम यानी दूल्हा के घर टीकावन का कार्यक्रम होता है। टीकावन का प्रक्रिया फिर से दोहराया जाता है। ईश्वरदेव गौरा माता विवाह उत्सव संपन्न होने के पश्चात ईश्वरदेव गौरा माता सिद्ध बाबा और डणैया माता को स्नान के लिए सरोवर लिया जाता है। पर इस बीच मान्यता है कि निसंतान दंपति जमीन पर लेट जाते हैं और जब उनके ऊपर ईश्वरदेव गौरा माता सिद्ध बाबा डणैया माता गुजरते हैं तो निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो इधर सरोवर की ओर जाते वक्त भी धूमधाम और गाजे बाजे के साथ रवाना होते हैं। सरोवर पहुंचकर विधि विधान स्वरूप ईश्वरदेव गौरा माता सिद्ध बाबा और डणैया माता की पूजा विधान किया जाता है। सरोवर स्नान के बाद इसी तरह से संपन्न हो जाता है गुणवाना में ईश्वरदेव गौरा माता विवाह।
आज के इस वीडियो पे हमने आप लोगों को ईश्वर गौरा विवाह महोत्सव के दूसरे भाग दिखाए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी जरूर से बजा के रखिए।